देखिए 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है और हर जगह लिखा दिख रहा है अपने चालान माफ करवाएं। तो क्या सच में चालान माफ हो जाता है? आज मैं आपको सीधी और आसान भाषा में समझाती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं शिवांगी लॉ स्टूडेंट हूँ और आप देख रहे हैं शिवांगी स्पीक्स, जहाँ हम बात करते हैं लॉ लाइफ और कॉन्फिडेंस की। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं लोक अदालत क्या है। लोक अदालत ऐसी व्यवस्था है जहाँ छोटे से छोटे बड़े से बड़े मामलों को जल्दी निपटारा किया जाता है, जैसे ट्रैफिक चालान, छोटे बैंक का लोन, बिजली के बिल के मामले। यहाँ सालों तक केस नहीं चलता, कोशिश रहती है कि उसी दिन मामला खत्म हो जाए। चलिए मेन पॉइंट पे बात करते हैं, चालान माफ हो जाता है या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, कई मामलों में चालान माफ भी हो जाता है। जब आप 14 मार्च 2026 को लोक अदालत में जाते हैं तो आपका केस देखा जाता है। अगर मामला छोटा है, पुराना है या समझौते के लायक है तो जुर्माना कम किया जा सकता है। कई बार पूरा चालान भी माफ कर दिया जाता है, लेकिन ये हर केस में अपने आप नहीं होता, ये आपके मामले पर निर्भर करता है। अब इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है, बार बार कोर्ट की तारीख नहीं देखनी पड़ती है, लंबा झंझट नहीं रहेगा, मामला जल्दी ही खत्म हो जाएगा और जो फैसला लोक अदालत में होता है वो अंतिम माना जाता है। अब चलिए ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपका ट्रैफिक चालान हो कई महीनों से पेंडिंग में है। आप 14 मार्च 2026 को लोक अदालत में जाते हैं, वहाँ अधिकारी केस देखते हैं और अगर मामला छोटा होता है तो जुर्माना कम कर देते हैं या कई बार तो माफ भी चालान हो जाता है। इसलिए आपका रिकॉर्ड साफ हो जाता है और आपको राहत मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपका भी चालान पेंडिंग में है तो 14 मार्च 2026 से याद रखिए, लोक अदालत में जाकर जानकारी लीजिए, क्योंकि कई मामलों में चालान माफ भी हो जाता है। मौका अच्छा है, इसको मिस मत कीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो